हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम 8वीं ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का अध्याय जो पार्ट आप 11 जो बचा हुआ था विज्ञान का, वो कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में आपका अध्याय 10 तक कंप्लीट कर लिया है, अब पार्ट 11 जो है आपका जो लास्ट है आपका साइंस का, विज्ञान का कक्षा 7वीं का, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पार्ट 11 क्या है, जंतुओं और पादप में परिवहन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका, रक्त क्या है, रक्त में पाए जाने वाले मुख्य घटकों के नाम लिखिए। तो जो मनुष्य का जो रक्त है उसके बारे में इसने पूछा है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला लाल रंग का तरल पदार्थ रक्त कहलाता है। रक्त के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं इसमें? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसको हम आरसी बोलते हैं, है ना। एंड श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसको हम डब्ल्यूसी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये तो है तीन मुख्य घटक होते हैं किसके, मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, इसके मुख्य अंकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो जो परिसंचरण तंत्र है हमारे शरीर में रक्त का संचार करने वाले के लिए, है ना, हृदय और रक्त वाहिनियों संयुक्त रूप से एक तंत्र बनाती हैं, इससे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके प्रमुख अंग क्या है, हृदय है और रक्त वाहिनियाँ हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं जैसे जिसमें आपका धमनी और सिरा आती है, ठीक है। जो रक्त है हमारा जो है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो हमारा रक्त है जो इसका परिसंचरण होता है या फिर कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, उसके लिए हृदय काम करता है, साथ में उसकी जो है रक्त वाहिनियाँ काम करती हैं जिसमें आपका धमनी और सिरा जाती है। तो ये सब कहलाती हैं परिसंचरण तंत्र कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं क्यों, है ना। तो श्वेत रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं, जो हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, को हमारे शरीर में सैनिक का दर्जा दिया गया है क्योंकि यह हमारे शरीर में बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ती है और हमारी रक्षा करती है, ठीक है। ये इसलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को या डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि जिसमें डब्ल्यूबीसी की कमी आ जाती है उसको क्या होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा डेंगू के टाइम पे, है ना, जो है डेंगू के जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी जो डब्ल्यूबीसी है वो कम होने लगती है, बहुत जल्दी गिरने लगती है। इससे क्या होता है, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं जीवाणुओं से या कीटाणुओं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्पंदन दर किसे कहते हैं, किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है। तो स्पंदन दर मतलब हमारा हृदय प्रति मिनट में जितनी बार धड़कता है वह स्पंदन दर कहलाती है। और स्वस्थ व्यक्ति की प्रति मिनट स्पंदन दर क्या होती है, 72 से लेकर 80 तक होती है, ठीक है। मतलब हमारा शरीर में जो हमारा हृदय है, जो जितने बार एक मिनट में जितनी बार वो धड़केगा या फिर है ना, जो उसकी जो धड़कन रहेगी वो उसको कहते हैं स्पंदन दर कहते हैं। तो नॉर्मल जो मनुष्य की जो होती है स्पंदन दर कितनी होती है, 72 से 80 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक लघु उत्तरीय प्रश्न है। मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने से रोकती है, ठीक है, नहीं देती है। तो जो है पहले देखिए आंसर क्या है, आलिंद एवं नीला ऐसी संरचनाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकती है, ठीक है, आपस में मिलने से रोकती है। कौन सी होती है, आलिंद और निलय, है ना, ये संरचना है हमारे हृदय में, ठीक है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रोक मिलने से रोकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहला क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, धमनी तथा सीरा को परिभाषित कीजिए, उनकी कार्य लिखिए। तो धमनी किसे कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं धमनी, ठीक है। और सीरा किसे कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाता है उसको क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, ठीक। धमनी होती है क्या होती है, जो हमारे हृदय से ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त होता है उसको सभी शरीर के सभी अंगों को पहुंचाती है। और जो सिराएं होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हमारे हृदय तक लाती है, ठीक है। ये हो गया आपका धमनी और सिरा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं क्यों। जो धमनी होती है क्या होती है, दीवारें मोटी होती है एवं लोचदार होती हैं ताकि हृदय में शरीर के विभिन्न भागों तक तेजी से यह उच्च दाब पर बहने वाले रक्त को अच्छे से पहुंचा सके, ठीक है। मतलब ये बहुत फास्ट होता है, इसलिए क्या होता है, उच्च दाब मतलब प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से धमनी की जो दीवारें होती हैं मोटी होती है ताकि वो सभी अंगों तक उसको आसानी से पहुंचा सके ब्लड को, है ना, रक्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटो स्टेथोस्कोप, इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उसका कार्य लिखिए। तो स्टेथोस्कोप मतलब जो आपने देखा होगा डॉक्टर्स में जो लगा के हमारी धड़कनें सुनते हैं या फिर जो शरीर में कुछ ऐसा जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में देखने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। उसकी इमेज आपको बनानी है। और स्टेथोस्कोप के बारे में लिखा हुआ है, चिकित्सक हमारे हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। ये परिसंचरण तंत्र जो है उसकी व्यवस्था का हमको नामांकित चित्र बनाना है। तो हमने पढ़ा देखा था कि इसमें 3 चीज़ इन्वॉल्व होती है, एक होता है हृदय, दूसरा होता है सिरा और तीसरी होती है धमनी। तो तीनों जो इन्वॉल्व होता है ये कहलाता है परिसंचरण तंत्र। तो आपको इसको इमेज बनानी है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए हृदय है, हृदय के फेफड़े से क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन युक्त क्या हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है और हृदय में जाके मिल रही है। और फिर जो है धमनी की सहायता से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन युक्त जो है
रक्त जो है पूरे शरीर में पहुंच रहा है, कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। और फिर जो सिरा क्या है, सिराओं द्वारा जो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त को कहाँ पहुंचा रही है, हृदय तक पहुंचा रही है। तो ये आपको इमेज को अच्छे से बनाना है। इसमें जो पार्ट्स हैं आपको देख लेना है, धमनी है, सिरा है, देखिए ये फुसफुस सिरा है, ठीक है, फुसफुस धमनी है, और ये फेफड़े हैं, कोशिकाएं हैं, ये परिश्रम तंत्र का पूरा चित्र है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा आपके पेपर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। पहली खेलते समय गिर गई, उसके साथ हाथ से रक्त बहने लगा, है ना। पहली नाम की कोई लड़की है, वो खेलते समय गिर गई और उसके हाथ से रक्त बहने लगा। कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया, है ना, ये बहना बंद हो गया। यह सब जो यह सब बूझो ने देखा, बूझो के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, रक्त का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि इसमें लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन एचबी जिसको हम बोलते हैं, यह पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। देखा आपने जब आपका टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है कितनी है, ठीक है। तो उसी कारण से क्या होता है, हमारे रक्त का जो रंग होता है लाल कलर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड, है ना। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं कोशिकाएं सहायक हैं, है ना। तो ये जो कोशिकाएं कौन सी सहायक है इसमें, देखिए रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स कोशिकाएं सहायक होती हैं, जो चोट लगने वाले स्थान पर एक जाल बनाकर रक्त प्रवाह को रोक देती है, ठीक है। इससे क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो क्या होती है, जाल बना लेती है जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ चोट लगी होती है, और उससे क्या होता है, जाल बनने से वह रक्त के प्रभाव को मतलब बहना को रोक देती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चनों का आंसर हो गया आपका। तो टोटल आपके जो है 8 क्वेश्चन हो गए। हम देखते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो हमारे मानव है, हमारे शरीर में जो है उत्सर्जन तंत्र होता है, उसका हमको क्या बनाना है, चित्र बनाना है, ठीक है। ये देखिए हमने अपने चित्र यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। तो आपको देखिए क्या है, वृक्क की है ये, ठीक है। वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी होती है, इसके मूत्रवाहिनी है, ठीक है। ये आपका क्या है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, और मूत्र। तो यह हो रहा है, ये हमारे क्या है, उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र है, ठीक है। आपको इसको नोट कर लेना है, ये आपको पेपर में जगह आता है तो उसको बनाना ही 4 नंबर या 5 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग खा देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए, ठीक है। तो जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसके द्वारा कितने पदार्थ जो है उत्सर्जित होते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं कितनी कितनी मात्रा होती है। तो देखिए जल जो होता है 95% होता है, यूरिया इसमें क्या होता है 2.5% होता है, और जो अन्य अपशिष्ट होते हैं कितने होते हैं 2.5% होते हैं। टोटल क्या है 100% हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जल ही निकलता है इसमें, ठीक है, और यूरिया निकलता है 2.5%, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो पादपों में क्या है, देखिए पादपों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन पौधों की जड़ों, मूलों और मूल रोमों द्वारा होता है। इन मूल रोमों में एक विशेष प्रकार का उत्तक जाइलम होता है, जो मृदा के कणों के जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर जड़ से तने तथा तने से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। इस कार्य हेतु, है ना, ये आपको देखिए ये जाइलम है बना हुआ है, आपको पीछे दिख रही है इसमें, है ना। ये देखिए यहाँ से ये जहाँ जड़ें हैं सब दिख रही है आपको, जड़ें, ये यहाँ से क्या हो रहा है, जाइलम की सहायता से क्या है, ये अपने खनिज लवणों या पानी को क्या होता है अवशोषित करके ये तने तक पहुंचाता है, और तने की सहायता से पूरी इसके सभी जो पौधे होते हैं उसके अंगों में पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये है आपका जाइलम का चित्र, इसको आपको अच्छे से नोट करना है। देखिए इसमें क्या है, जाइलम, है ना, इसको बोलते हैं दारू, और मूल रोम, ठीक है, ये मूल रोम बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाहिकाओं जालम का एक विकसित चैनल या जाल पौधे में पाया जाता है, ठीक है, ये उसी का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपके जो टोटल थे ये कंप्लीट हो गए हैं 10, ठीक है। इस तरह से आपको हमने पार्ट 11 है कंप्लीट कर दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और आगे भी आपके लिए हम लोग ऐसे अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड। तो ये वीडियो को आप लाइक करें, इसमें कुछ कमेंट्स आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।